दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी को अक्सर एक खतरनाक, पेचीदा और सिर्फ माहिरीन का खेल समझा जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और चौंका देने वाली है। ये कोई जादुई इल्म नहीं, बल्कि इंसानी रवैयों, फैसलों और कमजोरियों को समझने का वो तरीका है जो हम सब किसी न किसी शक्ल में रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें इसका शऊर हो या ना हो। डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स सिर्फ दूसरों को काबू में रखने या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए हथियार नहीं है, बल्कि ये टेक्निक्स हमें ये समझने में मदद देती हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं और सबसे अहम वो हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं। इस इल्म को समझना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप इससे वाकिफ नहीं तो आपको कभी मालूम ही नहीं होगा कि कब, कैसे और किस तरह कोई शख्स आपके जज्बात, आपके फैसले या आपके अमल को अपने काबू में ले चुका है। इस वीडियो में हम आपसे 5 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स शेयर करेंगे जिनका इस्तेमाल लोग अक्सर खामोशी से करते हैं और इनका गहरा असर होता है। लेकिन याद रखें, इन ट्रिक्स को सिर्फ मुस्बत और समझदार तरीके से इस्तेमाल करना ही असल ताकत है। तो आइए पहली ट्रिक से आगाज करते हैं। नंबर 1, सोशल प्रूफ, एक छुपी हुई कशिश का राज। क्या कभी आपने सोचा कि बाज लोग सिर्फ मौजूदगी से ही दूसरों को मुतासिर कर लेते हैं? वो बात करें या न करें, लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। इसके पीछे एक ताकतवर नफसियाती ट्रिक होती है जिसे कहते हैं सोशल प्रूफ, यानी समाजी सबूत। कुछ अरसा पहले की बात है, जब मैं एक नया स्मार्टफोन खरीदने एक दुकान पर गया। मैं घर से तय करके गया था कि कौन सा फोन लेना है, लेकिन जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो फोन दस्तयाब नहीं। सेल्समैन ने फौरन एक दूसरा फोन तजवीज किया और दावा किया कि ये वक्त का बेहतरीन मॉडल है। उसने मजीद कहा कि मैं खुद भी यही फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसने जेब से फोन निकाल कर मुझे दिखाया। मेरे दिमाग में फौरन ये बात बैठ गई कि जब ये खुद भी इस फोन को इस्तेमाल कर रहा है तो यकीनन ये फोन बेहतर होगा। मैंने वो फोन खरीद लिया। हालांकि बाद में अंदाजा हुआ कि वो फोन कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके एतमाद और रवैये ने मुझे कैल किया। यही है सोशल प्रूफ की ताकत। असल में हम इंसान माशरती मखलूक हैं। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के रद्द-ए-अमल, फैसलों और पसंद को देखकर अपनी राय बनाते हैं। अगर हम देखें कि 10 लोग एक ही चीज को पसंद कर रहे हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद सोचता है कि शायद ये चीज वाकई अच्छी है। इसी असूल का इस्तेमाल करके आप किसी को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, चाहे वो आपका क्रश हो, कोई दोस्त हो या कोई ऐसा शख्स जिससे आप मुतासिर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रश आपको खास समझे तो अपने करीबी दोस्तों को कहें कि वो आपकी मौजूदगी में आप तारीफ करें। वो कहें कि यार तुम वाकई बड़े ख्याल रखने वाले हो, या ये बंदा जिसके साथ होता है उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। जब वो शख्स बार बार मुख्तलिफ लोगों से आपके बारे में मुस्बत बातें सुनेगा तो उसके दिल में आपके लिए एक प्री कंडीशन इमेज बन जाएगा, एक ऐसी इमेज जो हकीकत से पहले दिमाग में असर छोड़ चुकी होती है। और यही असल जादू है सोशल प्रूफ का। इसी वजह से बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर बेस्ट सेलर या लोगों की पहली पसंद जैसे लेबल लगाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान वही पसंद करता है जो सब कर रहे हों। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कशिश महसूस करे तो अकेले मुतासिर करने के बजाय माहौल में अपना अच्छा इमेज फैलाएं, अपना सोशल प्रूफ बनाएं। ये वो राज है जो अक्सर कामयाब लोग अनजाने में या जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, लव बम्बिंग, मोहब्बत की आड़ में कंट्रोल हासिल करने का तरीका। लव बम्बिंग एक खतरनाक नफसियाती चाल है जिसे बहुत से लोग शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर रोमांटिक तल्लुकात में। इस तकनीक का मकसद होता है कि किसी को मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ के समुंदर में इस कदर डुबो दिया जाए कि वो आपकी तरफ खुद ब खुद माइल हो जाए, आप पर भरोसा करे और आखिरकार आपके कंट्रोल में आ जाए। शुरू में लव बम्बर बहुत अच्छा, केयरिंग और गिविंग इंसान लगता है। वो आपको बेतहाशा मोहब्बत देता है, बार बार मीठे मैसेजेस भेजता है, सरप्राइज गिफ्ट देता है और हर वक्त आपको खास महसूस करवाता है। वो आपकी इतनी ज्यादा तारीफ करता है कि आपको खुद पर शक होने लगता है कि क्या वाकई मैं इतना खास हूँ। आपके इर्द गिर्द सिर्फ वही शख्स दिखाई देता है और वही महसूस होता है जैसे वही आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इंतखाब है। लेकिन जैसे ही लव बम्बर को लगता है कि अब आप जज्बाती तौर पर, मुकम्मल तौर पर उसके साथ जुड़ चुके हैं तो वो ऐसा अपनी तवज्जो कम करने लगता है। पहले जो हर वक्त मैसेज करता था
वो अब दिनों खामोश रहता है। जो छोटी छोटी बातों पर खुशी जाहिर करता था, अब वही बातें उसे परेशान करने लगती हैं। ये अचानक बदलाव आपको उलझन में डाल देता है। आप सोचने लगते हैं कि आखिर क्या गलती हो गई है। इसी कश्मकश में आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो रिश्ता पहले जैसा हो जाए, और यही वो लम्हा होता है जब आपकी जज्बाती कमजोरी उसके लिए एक ताकत बन जाती है। अब वो जो कहे आप मानने पर मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो बातें आपके असूलों के खिलाफ ही क्यों ना हो। यही है लव बमिंग की खतरनाक ताकत। ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत, लेकिन असल में ज़हनी कंट्रोल। नंबर 3, रीजन। मासूम लगने वाली मगर खतरनाक कैल करने की तकनीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी को कैल करना हो तो एक वजह जरूर दें, लेकिन यही सादा सी बात कई लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें कोई आपसे कहे कि मुझे इस लाइन में आगे जाने दे, मुझे जल्दी है। शायद आप कुछ सोचें, कुछ रुकें और फिर फैसला करें। लेकिन अगर वही शख्स कहे मुझे आगे जाने दे, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, तो आप फौरन रास्ता दे देंगे, क्योंकि उसने एक वजह दे दी है। और इसी असूल को कहते हैं रीजन परसुएशन, यानी इंसान को एक मकबूल वजह के जरिए कैल करना। यह तकनीक बेहद सादा मगर बेहद ताकतवर होती है। असल में जब कोई शख्स एक बात के साथ एक मंतकी वजह लगा देता है तो हमारा दिमाग उस पर ज्यादा एतमाद करने लगता है, चाहे वो वजह कितनी मामूली या गैर जरूरी क्यों न हो। मसलन मुझे एक और मौका दो क्योंकि मैंने वाकई मेहनत की है, या मुझे ये काम दे दो क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। अब अगरचे ये क्योंकि के बाद आने वाली बात बहुत आम सी होती है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उस दरखास्त को ज्यादा अहमियत देने लगता है। धोखा देने वाले या आपको अपने काबू में करने वाले लोग इसी तकनीक का बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो हर बात के साथ एक जज्बाती या मंतकी वजह जोड़ते हैं ताकि आपका दिमाग उस बात को फौरन मान ले। ये ट्रिक खास तौर पर तब मुअस्सर होती है जब आप जल्दी में हो, कंफ्यूजन में हो या थके हुए हो, क्योंकि ऐसे लम्हों में हमारा दिमाग चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है। लिहाजा अगर कोई बार बार आपसे कुछ मांगते हुए क्योंकि कहकर खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करे तो रुकें, सोचें और सिर्फ वजह सुनकर फैसला न करें। याद रखें, हर वजह सच्ची और हर कैल करने वाली बात खलूस पर मबनी नहीं होती। बाज़ औक़ात क्योंकि के पीछे एक मंसूबा छुपा होता है। नंबर 4, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, एक ताकतवर डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक। फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट एक नफ्सियाती असर है जो इंसान को मुसलसल ये महसूस कराता है कि कहीं वो कुछ अहम या दिलचस्प चीज से महरूम ना हो जाए। ये तकनीक खास तौर पर सोशल मीडिया, मार्केटिंग और तल्लुकात में इस्तेमाल होती है। जब किसी को लगता है कि वो किसी दिलचस्प या अहम चीज से बाहर आ गए हैं तो वो फौरन उस मौका से फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे ये मौका उनकी जरूरत ना हो या उन्हें उसका फायदा ना हो। इस ट्रिक को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। आपने देखा होगा जब कोई नई सेल या ऑफर आती है तो इसमें हमेशा एक मखसूस वक्त की हद होती है, जैसे सिर्फ 24 घंटों में या ये ऑफर सिर्फ इस हफ्ते तक है। ये वक्त की कमी या हंगामी सूरत हाल का तसर आपके दिमाग को तेज तर फैसला करने की तरफ माइल करता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा ये सोचता है कि अगर हम मौका गवा देंगे तो हमें बाद में अफसोस होगा। ये फोमो की ताकत है जो हमें तेजी से फैसला करने पर मजबूर करती है। इस तरह सोशल मीडिया पर जब हम किसी की जिंदगी में रूनुमा होने वाली खुशियों या एडवेंचर्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि हम ये खुशियां और ये एडवेंचर मिस कर चुके हैं या इससे कहीं मरहूम ना हो जाएं। यही वो लम्हा होता है जब हम जज्बाती तौर पर मुतासिर होकर कुछ ऐसा करते हैं जो हमें शायद नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ अगर किसी को अपने तल्लुकात में फोमो का सामना हो तो वो ज्यादा देर तक अपने पार्टनर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर सकता है, सिर्फ इस खौफ से कहीं वो दूसरे लोगों के लिए अहम न बन जाए या मुझे कहीं छोड़ न दे। ये तल्लुकात को मैनिपुलेट करने का एक खतरनाक तरीका बन सकता है। फोमो का असर इस बात पर भी पड़ता है कि हम अपने फैसलों में कितनी जल्दी करते हैं, और अक्सर हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ इस खौफ की वजह से कि कहीं हम किसी मौके से महरूम न हो जाएं। अगर आप महसूस करते हैं कि फोमो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है तो अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश करें। याद रखें, हर मौका जरूरी नहीं होता और जो चीज आपको अब तक नजर आ रही है वो हकीकत में इतनी बड़ी नहीं होती। फोमो को समझकर आप इसका असर कम कर सकते हैं और खुद को बेहतर करने के लिए तैयार कर सकते हैं। नंबर 5, सेल्फ एबेसमेंट, खुद को नीचा दिखाकर दिल जीतने की चाल। अक्सर लोग समझते हैं कि किसी से अपनी बात मनवाने के लिए या किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए जोर जबरदस्ती, मजबूत दलील या गुस्से की जरूरत होती है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार एक मौसर तकनीक वो होती है जो बिल्कुल उल्टी लगती है, यानी खुद को नीचा दिखाना, अपनी खामियां गनवाना।
और इस आजिज़ी में दूसरों का दिल जीत लेना। इस टेक्निक को सेल्फ एबेसमेंट कहा जाता है। ये एक नफ्सियाती चाल है जिसमें कोई शख्स दानिस्ता तौर पर अपनी जात को कमजोर, नाकाम या बेबस ज़ाहिर करता है ताकि दूसरा शख्स उस पर हमदर्दी करे, उसकी बात माने या रिश्ता वापस जोड़ने पर राजी हो जाए। ये ट्रिक खास तौर पर तब इस्तेमाल होती है जब रिश्ते में दरार आ चुकी हो, किसी ने नाराजगी इख्तियार कर ली हो या आपको एहसास हो कि अगला शख्स अब काबू से बाहर निकलने वाला है। ऐसे में मैनिपुलेटर फौरन आजिज़ बनकर कहता है, मैं वाकई बुरा इंसान हूँ, मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने वाकई आपके साथ ज्यादती की है, मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते। इस किस्म की गुफ्तगू में झूठी शर्मिंदगी शामिल होती है जिसका असल मकसद होता है सामने वाले को जज्बाती तौर पर ब्रेक कर देना। ये तकनीक रिवर्स साइकोलॉजी से जुड़ी होती है क्योंकि जहां आप खुद को बुरा कहकर सामने वाले से अच्छे अल्फाज, हमदर्दी और वापस रिश्ता जोड़ने की कोशिश करवाते हैं। रिश्तों में अक्सर लड़कियां ये चाल इस्तेमाल करती हैं, मेरी शक्ल इतनी खास तो नहीं, तुम्हें क्या पसंद आया होगा, और जवाब में अक्सर लड़के तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि कभी कभार लड़के भी ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया, तुम जैसी अच्छी लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी, और अगला शख्स फौरन ये तासुर देने लगता है कि वो वाकई अहम है और मैं उसे पसंद करती हूँ। लेकिन याद रखें, अगर ये टेक्निक मुसलसल इस्तेमाल की जाए तो एक दिन दूसरा शख्स खुद को गुनाहगार, बाउंड और ज़हनी दबाव में महसूस करने लगता है। यही सेल्फ एबेसमेंट की खतरनाक ताकत है, कमजोरी दिखाकर काबू करना। दोस्तों, ये पांचों डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स, सोशल प्रूफ, लव बम्बिंग, रीजन परसुएशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सेल्फ एबेसमेंट, सब का मकसद एक ही है, दूसरों के जज्बात, उनके फैसले और उनके रवैयों पर कंट्रोल हासिल करना। ये ट्रिक्स बज़ाहिर बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन असल में ये ऐसा ऐसा आपकी सोच, आपकी मर्जी को अपने काबू में ले लेती हैं। सोशल प्रूफ हमें मजबूर करता है कि हम वही करें जो सब कर रहे हैं। लव बम्बिंग हमें मोहब्बत और तवज्जो की लत लगा देता है, और रीजन बस एक छोटी सी वजह देकर हमें कैल कर लेता है, और फोमो हमें इस खौफ में डाल देता है कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो शायद हम सब कुछ खो दें। और सेल्फ एबेसमेंट यानी जब कोई अपने आप को कमजोर या कमतर ज़ाहिर करे तो हमें उस पर तरस आने लगता है और हम उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये तमाम टेक्निक्स किसी को भी मुतासिर कर सकती हैं, चाहे वो जितना भी समझदार हो, लेकिन अगर आप जज्बात के बजाय शऊर से फैसले करें तो आप न सिर्फ खुद को इन हथकंडों से बचा सकते हैं बल्कि दूसरों की मैनिपुलेशन को भी फौरन पहचान सकते हैं। याद रखें, इल्म ही असल ताकत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।